मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर समस्या का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संतोषजनक तरीके से किया जाए। जमीन कब्जाने से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही यदि किसी भी मामले में पीड़ित को बार बार परेशानी हुई है तो इसकी जांच कर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने का भी निर्देश दिया। जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, इलाज में धन की कमी बाधा नहीं बनने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने मंगलवार को दीवानी न्यायालय परिसर में एचडीएफसी बैंक द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर न्यायाधीश तिवारी ने कहा, आज न्यायालय परिसर में एचडीएफसी बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं सभी न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं से अपील करता हूं कि वे रक्तदान जरूर करें। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। इससे ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई परेशानी। हमारा शरीर बहुत जल्दी खोए हुए रक्त की भरपाई कर लेता है। एक इंसान के रक्तदान से 4 लोगों की जान बच सकती है। रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। इस कार्यक्रम में दीवानी न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अपर जनपद न्यायाधीश विकास सिंह सहित अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, एचडीएफसी के अजय कुमार गुप्ता ने कहा, आज एचडीएफसी बैंक की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं अपील करूंगा बार के सभी सम्मानित अधिवक्तागण से, न्यायिक अधिकारियों से, कर्मचारीगण से और यहां आने जाने वाले सभी वादकारियोगण से भी कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। यह एक जीवन दान है और इससे कोई भी हानि, कोई भी परेशानी नहीं होती है। रक्त जितना जल्दी हम दान करते हैं उससे ज़्यादा कम समय में वो निर्मित हो जाता है। इसलिए हम अपील करेंगे कि रक्तदान खुले मन से करें, इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं है। देखिए, आज ये हम लोग एज ए बैंक हर साल एचडीएफसी बैंक रक्तदान का आयोजन करता है दिसंबर माह के पहले हफ्ते में, और आज उसी क्रम में ये रक्तदान का शिविर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के अनुकरण में यहाँ पे करा है। ये जिला न्यायालय परिसर के अंदर ही हम लोगों ने किया है। और रक्तदान देखिए कि बड़ा ही नोबल कॉज है जिसमें कि हर आदमी आगे आगे रक्तदान कर सकता है, और रक्त को भी अगर दान करता है तो 3 महीने के अंदर दोबारा से पुनर्निर्मित हो जाता है। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत बैंक हर साल करता है और बैंक को इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला हुआ है। और मेरा अपील है सारे गोरखपुर के निवासियों से कि खुले दिल से आगे आके रक्तदान करें और किसी के जीवन को बचाने में मदद करें। अपना नाम? मेरा नाम अजय कुमार गुप्ता है। मैं जूनियर हेड हूँ गोरखपुर। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा, भारत के कई राज्यों में छोटे किसानों से जमीन कब्जाने के कई मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ मामलों में किसानों ने गरीब मुसलमानों को दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दी थी, लेकिन बदले में उन्हें अपनी पूरी जमीन गंवानी पड़ी। वक्फ बोर्ड ने इस तरह से कई लाख करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया है। कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा, कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने 18 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि यह जमीन एक किसान की थी। पीड़ित अभी भी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के चक्कर लगा रहा है। वक्फ बोर्ड में जो सरकारी धन आता है वह बड़े लोगों के हाथों में चला जाता है और गरीब मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाए और उसकी संपत्ति को बेचकर उससे मिलने वाली राशि को दलितों और गरीब मुसलमानों में बांटा जाए। सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है, लेकिन गठबंधन सरकार होने के कारण इसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं। यदि सरकार को पूर्ण बहुमत मिले तो वह वक्फ बोर्ड को खत्म कर सकती है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी इस बिल को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे मुस्लिम समाज को भी कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रहा कि मैं यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया, आप लोगों ने देखा। और मेन ये है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल समाप्त करें, क्योंकि कई हजार एकड़ ज़मीन गरीबों और किसानों की वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है और उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे अभी कर्नाटक में एक गरीब किसान था और उसने एक गरीब मुस्लिम को दे दिया था कि ले लो अपना कब्रिस्तान, नहीं कहीं मिल रही है तो थोड़ी जगह ले लो। उसमें 18 एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने। इस तरह पूरे भारत के सभी राज्यों और सभी जनपदों में ऐसा हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ कि वक्फ बोर्ड जो नाजायज ढंग से काम कर रहा है, गरीब किसान जितने भी हैं, वो चाहे मुसलमान ही क्यों न हो, इनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। गीडा थाने की पुलिस ने मंगलवार को रामधनी निषाद की हत्या के आरोपी शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह को गिरफ्तार किया। गीडा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते यह हत्या हुई। गीडा थाना क्षेत्र के आमटौरा गांव में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार को विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाइसेंसी असलहे से फायरिंग कर दी। इस घटना में रामधनी निषाद की मौत हो गई। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रामधनी को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक लाइसेंसी असलहा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गीडा थाना प्रभारी ने बताया कि 3 दिसंबर को वादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त ने अपनी साथियों के साथ मिलकर उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है और उनकी मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और जब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गीडा थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक शुभम श्रीवास्तव, अजय राज यादव, आंचल हेड कांस्टेबल शैलेंद्र यादव, कांस्टेबल जय सिंह यादव, अंकित दुबे, धनंजय यादव, वीरेंद्र सिंह। मान्यता प्राप्त रेल यूनियन चुनाव के लिए 3 दिवसीय मतदान प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। लगभग 11 वर्षों बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस चुनाव में नरमू मेंस कांग्रेस, PRKS, श्रमिक संघ, PRKU और SRBKU समेत कुछ 6 संगठन जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रेलवे में कर्मचारी संगठन को चुनाव के माध्यम से मान्यता मिलती है। जो संगठन चुनाव जीतता है उसे अगले 6 वर्षों तक रेलवे अधिकारियों के साथ बैठकों में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलता है। इस बार पूर्वोत्तर रेलवे के लगभग 47,000 कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नरमू के महामंत्री KL गुप्ता ने कहा, गवर्नमेंट की तरफ से चुनाव का जो प्रोग्राम है वो 4 और 5 तारीख को जनरल लोगों का चुनाव है मान्यता प्राप्त होने के लिए, और 6 तारीख को रनिंग का है। इसका मैं है तो 3 दिन रनिंग जनरल का 3 दिन है, लेकिन स्पेशली 6 तारीख को इनका रनिंग लोगों रनिंग जो ट्रेन वाले, और जनरल 4-5 तारीख को। ये मानता है कि जो 51% मेंबरशिप जिसका वोट में मिल जाएगा उसके मान्यता पर सरकार विचार करेगी। और अब ये है कि उन्होंने कहा कि 12 तारीख रिजल्ट आउट हो जाएगा। ये जो वोटिंग हो रहा है 6 लास्ट है, तो 12 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। ये शेड्यूल में पब्लिश भी किया है और ये शेड्यूल मॉडलिटी में भी उन्होंने इंगित किया है।